नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। आजकल पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो तब आती है जब हम उस पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। पहले तो हमें ये पता नहीं होता कि हम पैसे अपनी किस जरूरत या गोल को देखते हुए बचा रहे हैं, और उस पर बाजार में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के इतने सारे ऑप्शन देखकर ये भी समझ में नहीं आता कि पैसे आखिर कहाँ लगाएं। बस यहीं पर आते हैं योर मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई भी सवाल देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड पर, और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के फाउंडर एंड सीईओ सुमित वैद्य। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। धन्यवाद। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। गया बिहार से राजकुमार सिंह ने हमें फोन किया है। राज जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? नमस्कार, मैं गया बिहार से राजकुमार सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। मुझे एक पेंशन प्लान लेना है और कोई ऐसा भी प्लान जो उसके इक्विवेलेंट हो। और मैं अभी 37 ईयर ओल्ड हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि 20 इयर्स के बाद मेरा ये रिटर्न बैक मुझे मिलना शुरू हो जाए, और ये अबाउट 18 to 20,000 हो पर मंथ रिटर्निंग। अच्छा, तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस टाइप का प्लान मैं लूँ जो मेरे को ये रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। राज, आप बेसिकली अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत अपना और डिटेल्स देंगे अपने इन्वेस्टमेंट की, अपने इनकम एक्सपेंसेस क्या है? मेरा अबाउट 1.5 लाख का पर मंथ इनकम है। मैं मर्चेंट नेवी में हूँ जी। तो मुझे वही अबाउट 18 to 20,000 रिटर्न बैक चाहिए। तो इसके लिए क्या मुझे प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, कब तक जमा करना पड़ेगा, कुछ आइडिया दीजिए मुझे। ऑल राइट। सुमित, आप कुछ पूछना चाहेंगे राज से? राज साहब, आपका जो इनकम दिख रहा है हमें, जैसे आपने बताया, और उसके सामने आप बता रहे हैं कि मुझे 18 से 20 हजार का मंथली इनफ्लो चाहिए। आप ये अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं या कुछ और लॉजिक है? बिकॉज इसमें एक डिस्कनेक्ट है। आपकी इनकम बहुत ज्यादा है अभी, उसके सामने जो आप पोस्ट रिटायरमेंट ये 18 या 20 हजार रुपये महीना बोल रहे हैं, बहुत कम दिख रहा है। तो जरा समझना चाहते थे क्या लॉजिक लगाया आपने? नहीं, मेरा और भी रिटर्निंग है मेरे बहुत जगह से, इसलिए मैंने ये रखा है कि इसमें से 18,000 तक मेरा आ जाए, बाकी मिलके मेरा हो जाएगा। मेरा एक्चुअली ये जो भी इनकम आ रहा है वो एनआरई अकाउंट में जा रहा है। अच्छा, कोई और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स इनसे हम ले सकते हैं इनकी, और जो बता रहे हैं बाकी रिटर्न आ जाएगा? हाँ जी। तो कहाँ से आएगा राज, थोड़ा डिटेल बताइए हमें, कहाँ कहाँ आपने और पैसे इन्वेस्ट किए हैं? मैं एक ट्रेडर हूँ। फर्स्ट तो मेरी वाइफ ट्रेडिंग करती है, अच्छा, और सेकेंडली मेरे कुछ हाउस रेंट से मेरा इनकम आ रहा है। ऑल राइट, ओके। बहुत डिटेल में तो जानकारी नहीं मिल पा रही है, बस इतना है कि ट्रेडर है वाइफ, और हाउस रेंट से कुछ इनके खर्चे निकलते हैं। गया एक छोटी जगह है बिहार में जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा नहीं है सुमित, तो उसके हिसाब से ये अपना कैलकुलेट शायद कर रहे हैं अपना खर्चा। तो बताइए क्या इनके लिए सही रहेगा? बड़ी अच्छी सिचुएशन में है राज साहब। उनका जो गोल उन्होंने स्पेसिफाई किया है बड़े क्लियर ढंग से, वो एक इजीली अचीवेबल गोल है। उस गोल को किस तरह से उनको पूरा करना चाहिए वो बताने से पहले मैं कुछ 5 मिनट लगा के रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताना चाहूंगा। जरूर। कि रिटायरमेंट प्लानिंग के 2 पहलू होते हैं। एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, जिसके अंदर हम पैसा जमा करते हैं डिपेंडिंग ऑन कब हम रिटायर होना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरी उम्र आज के टाइम पे 39 ईयर्स है, मैं कहूँ कि मैं 50 साल की उम्र में रिटायर होऊंगा, तो मेरे पास 11 साल हैं इतना पैसा जमा करने के लिए कि मेरी जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस है मैं उनको अपनी रिटायरमेंट के बाद रेगुलरली अपने पास वापस लेता रहा हूं। अब इन 11 साल में मुझे उतना पैसा इकट्ठा करना है कि वो मुझे पैसा वापस मिले। तो इस फेज को एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। और 50 से लेके जब तक मैं अज्यूम करता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होती है। तो मान लीजिए मैं बोलता हूं मैं 80 साल तक के लिए जीवित रहूंगा, और 50 से लेके 80 साल तक हर महीने मुझे 25,000 रुपये महीना चाहिए। ये इस फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोला जाता है। आज के टाइम पे हम देखें काफी लोग जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो इंश्योरेंस की तरफ बात करते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करते हैं, या पेंशन प्लान्स की बात करते हैं। अभी तक इंडिया में पेंशन प्लान, जिसे एन्युटी प्रोडक्ट बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, काफी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा रिकमेंडेशन राज साहब के क्वेश्चन के ऊपर ये रहेगा कि उनको म्यूचुअल फंड का रूट अपनाना चाहिए, बिकॉज उनके पास लंबा टाइम है। उनको इक्विटी की तरफ एसेट एलोकेशन ज्यादा रखनी चाहिए। 80%
उनका एलोकेशन इक्विटी की तरफ रहे, 20% फिक्स्ड इनकम की तरफ रहे। इक्विटी में अगर हम रिटर्न अजम्पशन जैसे कि फ्रीडम की फिलॉसफी है, हम 14% की रखते हैं और फिक्स्ड इनकम में 7% की, इन दोनों के ऊपर अगर हम उनकी एसेट एलोकेशन देखें तो 12.6% का एसेट एलोकेशन आएगा। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर राज साहब के पास 40 लाख रुपए हों जो कि 9% पे पड़े हों, तो उनको 18 से 20 हज़ार रुपये महीने का जो इनकम चाहिए वो आराम से निकाला जा सकता है। और उनको 40 लाख रुपए एक्यूमुलेट करने के लिए बाकी टाइम में 5,000 रुपये महीने की सिर्फ SIP करनी है। इन 80% इक्विटीज, 20% डेट। सो काफ़ी अचीवेबल गोल है राज साहब। आप ट्रेडिंग करते हैं, आपके बाकी और इन्वेस्टमेंट के जरिए हैं, आपकी इनकम से लगता है कि अगर आपने 2-3 और अच्छे गोल रखें तो आप आराम से उनको पूरा कर सकते हैं। सो हमारा सजेशन ये रहेगा, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ कुछ एक गोल और रखिए, you will be able to do a very good job on that. आपने कहा कि आप म्यूचुअल फंड का रुख कीजिए। हाँ जी। राइट, व्हाई नॉट पेंशन प्लान सुमित? स्वाति, पेंशन प्लान के अंदर 2-3 चैलेंजेस हैं। एक तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है मार्केट में अगर देखें। दूसरा क्या होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज के जरिए ऑफर किया जा रहा है, तो उसके अंदर इंश्योरेंस को बिल्ड इन किया जाता है जो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देता है। तीसरा, उसकी जो एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी की तरफ कितनी जाएगी, फिक्स्ड इनकम की तरफ जाएगी, कितनी रहेगी, उसमें आपका कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहता है। अगर आपके पास 10 से 15 साल का टाइम होराइजन है, तो आपको इक्विटी का एक्सपोजर लेना चाहिए। उसमें आने वाला रिटर्न हालांकि वॉलेटाइल है, बट 10 से 15 साल में उसका रिस्क कम रहता है, उसका फायदा उठाना चाहिए और कंपाउंडिंग के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अक्यूमुलेशन फेज के अंदर आप जाके म्यूचुअल फंड का रूट रखिए, इसको अक्यूमुलेट कीजिए। और सुबीत, जब हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज के बारे में बात करते हैं, तो आज जिसने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, आज की डेट में मान लीजिए इनकी उम्र 37 साल या 35 साल है, और ये कब इनको कितने टाइम फ्रेम के बाद उसको वापस से चेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए? मतलब वो टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? रिव्यू स्वाति एनुअल होना चाहिए। अच्छा। हर साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बैठिए और रिव्यू कीजिए कि जिस गोल से आपने इसको इन्वेस्ट किया था क्या वो उस तरफ चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके चलते सबसे अच्छा एडवाइस होगा कि एक कोई अच्छा एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर अपने साथ रखें जो कि रेगुलरली इनके लिए रिव्यू करके बताता रहे। नहीं तो वेबसाइट लाइक मनी कंट्रोल वगैरह पे अपना पोर्टफोलियो को एलोकेट कीजिए और ट्रैक करते रहिए, हर साल पे आके रिव्यू कीजिए। आजकल एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन का हमें ध्यान रखना है, इक्विटी मार्केट अच्छी चल रही है, उसमें रिटर्न काफी जल्दी बन जाता है। सो आपका जो 80% इक्विटी और 20% फिक्स्ड इनकम है, ऐसी मार्केट में कई बार 95-5 हो जाता है, 95% इक्विटी, 5% डेट। उसके चलते इनको रीबैलेंस करना चाहिए रेगुलरली, वापस 80 पे ले आए इक्विटी को, डेट को बढ़ा दें, बिकॉज इस तरह से आपका रिस्क मैनेज होता रहेगा। ऑलराइट, तो राज आपके लिए सलाह दे रहे हैं सुमित, आप पेंशन प्लान को इग्नोर करके अभी आप म्यूचुअल फंड का ही रुख कीजिए। ये अच्छी बात है कि आपकी वाइफ क्योंकि ट्रेडिंग में है और आप क्योंकि मर्चेंट नेवी में है, आप मैक्सिमम टाइम घर से बाहर रहते होंगे, उनको भी मार्केट का आइडिया है, तो वो आपके फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज भी कर पाएंगी आपके एब्सेंस में। तो आपका जो गोल है, आपके रिटायरमेंट पे आपको 18 से 20 हज़ार रुपए की जरूरत होगी, बाकी नीड्स जो है वो आपके अदर जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहां से पूरी हो जाएंगी। ये आप सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए का अगर आप कॉर्पस जमा कर लेते हैं तो आपको जो नीड थी 18 से 20 हज़ार वो आराम से पूरी हो जाएगी। और सुमित के मुताबिक म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करेंगे तो उससे बेहतर रास्ता और कोई भी नहीं है अभी फिलहाल। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़ के लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए कि SMS हमें 51818 पर।